वहीं कोरोना आपदा मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। कोरोना संक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कई अहम सवालों के जवाब मांगे हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सरकार ने कोरोना की थर्ड वेव को लेकर क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे प्रदेश में तबाही मचाई है और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत न होने के चलते हजारों लोगों की जान चली गई। एक्सपर्ट्स का दावा है कि आने वाले समय में कोरोना की थर्ड लहर भी आएगी और तीसरी लहर कितने महीनों में आती है ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तीसरी लहर आएगी ज़रूर। ऐसे में तीसरी लहर के कहर से बचने के लिए क्या इंतजाम तैयारियां किए गए हैं, इसके जवाब में इसका जवाब कोर्ट में पेश करना होगा। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों की तरफ से की जा रही लूट पर भी सरकार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट ने कहा कि निजी अस्पताल को लेकर सरकार अधिकतम दर तय करे या फिर अस्पतालों की क्षमताओं के मुताबिक उन्हें कोविड-19 के इलाज के अधिकतम दाम के लिए जो दरें हैं वो तय करें। दुर्गेश बने हुए हमारे साथ। दुर्गेश, सरकार को जब संज्ञान लेना चाहिए था तब सरकार ने लिया नहीं, लेकिन अब कोर्ट पहले ही पूछ रही है कि तीसरी लहर की आपने क्या तैयारियां की हैं और क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं सरकार से? बिल्कुल हिमांशु, देखिए कोरोना आपदा को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, कई आवेदन इसमें दायर किए गए हैं और तमाम आवेदनों में जो अब तक के हालात मध्य प्रदेश में कोविड-19 को लेकर हुए हैं उनको लेकर सरकार को कटघरे में रखा गया है और इसी मामले को लेकर लगातार हाईकोर्ट भी सख्त रुख अपनाए हुए है सरकार के प्रति और लगातार सवाल पूछ रही है। इसी के तहत पिछली सुनवाई में जिस तरीके से सरकार ने अपना जवाब पेश किया था उसके बाद कई और आवेदन आए जिस पर आज सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सबसे पहले तो सरकार ये बताए कि तीसरी लहर को लेकर सरकार ने क्या क्या तैयारियां की हैं, क्योंकि लगातार जो एक्सपर्ट हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर भी आएगी। कब तक आएगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि तीसरी लहर आना है और उसमें एक बार फिर कई स्थितियां सामने आ सकती हैं। तो ऐसे में पिछले साल की यदि हम तुलना करें तो पिछले साल तो ये स्थिति थी कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 31 जिलों में तो वेंटिलेटर ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति होने के चलते जो दूसरी लहर में हमने देखा है कि हजारों लोगों की मौत हो गई है। कई तो सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, लेकिन कई ऐसे भी लोगों की मौत हुई है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो कोरोना से संक्रमित थे। तो ऐसे हालात दोबारा ना बने तीसरी लहर के बाद, ऐसे हालातों से निपटने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठा रही है, क्या क्या तैयारियां कर रही है। इसके साथ जो निजी अस्पतालों के द्वारा लगातार लूट मचाई जा रही है और लगातार ये बात की शिकायतें भी उठ रही हैं कि गरीब जनता से या आम लोगों से निजी अस्पताल मनमानी दरों पर वसूली कर रहे हैं। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि निजी अस्पतालों की अधिकतम दर को लेकर अभी तक सरकार ने कोई अधिसूची क्यों नहीं तैयार की है। तो सरकार को यह अब अगली सुनवाई में जो 19 मई को होगी उस पर सरकार को ये बताना होगा कि निजी अस्पतालों को लेकर क्या दिशा निर्देश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं। जो अदालती मित्र हैं उनकी ओर से ये बात रखी गई है हाईकोर्ट के सामने कि निजी अस्पतालों को या तो फिक्स रेट कर देना चाहिए कोविड-19 के इलाज के लिए या फिर उनकी क्षमता के मुताबिक, यानी कोई हॉस्पिटल 500 बेड का है, कोई 100 बेड का है या 250 बेड का है तो उसकी क्षमता के मुताबिक उसकी अधिकतम दर तय करना चाहिए, ताकि जो आम जनता से मनमानी लूट मचाई जा रही है वो ना मचे और आम जनता जो है लूटने से बचे। तीसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण हाईकोर्ट ने पूछा है कि जो पीएम केयर फंड है, पीएम केयर फंड के द्वारा जो स्वास्थ्य मशीनें भेजी जा रही हैं या वेंटिलेटर हाईकोर्ट मध्य प्रदेश को भेजे गए हैं उनकी क्या स्थिति है, कितने वेंटिलेटर मध्य प्रदेश में आए हैं, कितनों का इस्तेमाल किया गया, क्या वाकई कुछ खराब हो गए हैं या खराब आए थे या उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये तमाम सवालों के जवाब जो है वो हाईकोर्ट में अब सरकार को पेश करना होंगे और 19 मई की तारीख दी है हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए। 19 मई तक सरकार को ये तमाम सवालों के जवाब हाईकोर्ट में बताने होंगे और उसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार ने तीसरी लहर के लिए क्या क्या कार्रवाइयां कर रही है, क्या क्या तैयारियां कर रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं हिमांशु कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी लचर रही हैं। हमने पहली लहर जब आई थी तब भी हमने सबक नहीं लिया और सरकार ने लगातार इस पर एक तरीके से लापरवाह रवैया अपनाया, जिसका नतीजा ये था कि जब दूसरी लहर का कहर बरपा तो हमने बहुत सारे हजारों लोगों को अपनों को खो दिया है। तीसरी लहर में ऐसी स्थिति न बने इसके लिए सरकार को अब क्या क्या कदम उठाने हैं, क्या क्या तैयारियां कर रही हैं, इन तमाम चीजों का जो सवालों के जवाब है वो हाईकोर्ट में पेश करने होंगे, जिसमें स्पष्ट हो जाएगी कि सरकार की क्या तैयारियां हैं। शुक्रिया दुर्गेश आपका जुड़ने के लिए और इतनी तफसील से जानकारी देने के लिए। को अगर भूल भी दिया जाए थोड़ी देर के लिए तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए उचित होगा और फायदेमंद होगा कि राज्य सरकार जो है कम से कम न्यूनतम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करें। हाईकोर्ट ने इन आवेदनों पर सरकार का पक्ष जानना चाहा है
और आगामी तिथि पे हाईकोर्ट से कुछ आदेश होने की आशंका है।